नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ लाइंस मैं कहना चाहूंगा कि कुछ तो कद्र की होती, कुछ तो सम्मान दिया होता तो आज यह हश्र ना होता। जिस व्यक्ति ने आपको वो जमीन दी, जिस व्यक्ति ने आपको आजादी दिलाई, फ्रीडम दिया और एक देश के रूप में आपको वहां पर नॉमिनेट किया, आज पूरा विश्व आपको बांग्लादेशी के नाम से जानता है। हम जब अपने देश से बाहर जाते हैं तो अपने देश के नाम से पुकारे जाते हैं। हम लोग भी आज बाहर जाएंगे तो भारतीय कहलाएंगे, इंडियंस कहलाएंगे। कौन है? इंडियंस है। और उसी रूप में फिर आपका सम्मान भी होता है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने अपनी इंटरनेशनल जो इमेज है उसको खराब की है, साथ ही के अंदर जो भी बांग्लादेश के अंदर चल रहा है उसको लेकर आज बांग्लादेश, उस देश की स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है। अगर आज कोई भी व्यक्ति जो कि बांग्लादेशी है वो अगर किसी देश में जा रहा है, वहां पर उसकी इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर उसको एंट्री तो छोड़िए, वहां पर जैसे ही नाम सुना जाता है तो एयरपोर्ट से ही उसको डिपोर्ट कर दिया जाता है कि जाने दीजिए इसको। इतनी खराब स्थिति में है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो मुक्तिदाता हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को जन्म दिया, बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। जहां पर उनका असैसिनेशन हुआ उस जगह पर ही आज तमाम लोग पहुंचकर तोड़फोड़ जो है वो कर रहे हैं। शेख हसीना ने आखिरकार ऐसी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई, या हम लोग कहें कि शेख हसीना ने ऐसा क्या आह्वान किया जो कि 6 फरवरी को होने जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही बहुत कुछ जो है वो बांग्लादेश के अंदर घटित हुआ। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश के अंदर चल क्या रहा है। और बांग्लादेश के अंदर 2 फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया। ऐसा क्या हुआ है, तमाम बातों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश किस तरीके से किस राह पर जो है वो जा रहा है। डिप्लोमेटिक टेंशंस बिटवीन ढाका एंड न्यू दिल्ली, और यहां तक कि जो बांग्लादेशी सरकार है उन्होंने भारत को यह कह दिया है कि कल को अगर भारत के साथ में कुछ होता है तो भारत उसके लिए जिम्मेदार होगा। और शेख हसीना को लेकर कोई भी अगर स्टेटमेंट वहां से भारत से रिलीज होता है तो फिर हम लोग उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे। यह बात बांग्लादेश के द्वारा कह दी गई है। ठीक है, चलिए, तो अब जो टेंशन्स हैं वो बढ़ चुकी है। अब ये हो सकता है कुछ समय के अंदर शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर जा सकती है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। अभी तो नहीं, अभी 6 महीने तो हुए हैं। पिछली बार जब बांग्लादेश यानी कि पिछली बार जब शेख हसीना भारत के अंदर आई थी 1970 के अंदर, लगभग 1.5-2 साल रहकर गई थी। उस समय भी वो सीधा ब्रिटेन से भारत के अंदर आई थी और 1971 में बांग्लादेश पहुंचकर उन्होंने अवामी लीग को ज्वाइन किया था, अपने फादर को ज्वाइन किया था। तो टेंशन जो है वो काफी बढ़ चुकी है। यहां पर देखिए, शेख मुजीबुर रहमान और बंग बंधु इनको कहा जाता है, द फादर ऑफ नेशन इनको कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हुआ था 15 अगस्त 1975 को। इसीलिए 15 अगस्त को हम लोग तो फ्रीडम डे मनाते हैं, है ना, लेकिन बांग्लादेश अपना शोक दिवस मनाता है क्योंकि उस दिन उनको असैसिनेट किया गया था। घर में घुसकर बहुत सारे जो लोग थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने उनके और उनके परिवार की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब एक्चुअली में उस समय जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी तो शेख हसीना ने पूरी की पूरी पार्टी की कमान संभाली थी और उन्होंने बहुत अच्छे से उस पार्टी को आगे बढ़ाया था। लेकिन आज लोग जो है, वहां के बांग्लादेश के लोग, वो घरों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं और शेख मुजीबुर रहमान के घर को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। यहां तक कि आप लोग देखेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर है उनको तोड़फोड़ कर दी है। यह शेख हसीना के चाचा का घर है, जिन यानी कि 2 उनके अंकल हैं, उनके घरों को तोड़ दिया गया है जेसीबी के द्वारा। और वहां पर उनके अंकलों का, उनके चाचा का यह कहना है कि यह अब जबरदस्ती हो रही है बांग्लादेश के अंदर। कोई व्यक्ति अपनी आवाज को भी नहीं उठा पा रहा है। हम लोग अपने आप को शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों ने भारत के अंदर जन्म लिया, इस भारतीय संविधान की छाया के अंदर हम लोग रह रहे हैं, और जहां पर हमको आर्टिकल 19 के तहत स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम है। हम लोग आज न्यूज़पेपर्स के थ्रू, यूट्यूब्स के थ्रू बहुत कुछ जो है वो अपने अनुसार बोलने की क्षमता जो है वो रखते हैं। लेकिन बांग्लादेश के अंदर ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान या फिर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को समर्थन करने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि घर में घुसकर जो दीवार है उनको तोड़ा जा रहा है। ये कौन है?
ये लोग कौन हैं जो कि विद्रोही हैं? एक्चुअली में एक स्टूडेंट विंग जिसने ये कहा था कि हम लोग अब बांग्लादेश के अंदर आवामी लीग के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करेंगे, और वहीं पर आवामी लीग की जो स्टूडेंट विंग थी उन्होंने कहा था कि हम लोग 6 फरवरी को यहां पर मार्च निकालेंगे। अभी मैं पूरी घटना जो है आप लोग को बताने वाला हूं कि क्यों हो रहा है, आखिरकार शेख हसीना इसे क्या करने जा रही थी। कुछ लोग जो है वो बालकनी की दीवार को गिरा रहे हैं। ये घर किसका है? शेख मुजीबुर रहमान का। यहां तक जो है वो बांग्लादेश पहुंच चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि बेड सोफा किस तरीके से जो है जलाए जा रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान के घर का फर्नीचर जो है उसको आग लगाई जा रही है। कहां हो रहा है? बांग्लादेश के अंदर। ये जो घर आप लोग देख रहे हैं ये शेख मुजीबुर रहमान का वही घर है जहां पर असासिनेट किया गया था शेख मुजीबुर रहमान को 15 अगस्त के दिन, उनके पूरे परिवार को। शेख हसीना वहां पर नहीं थी, बच गई वो। ठीक है, तो ये वही घर है शेख मुजीबुर रहमान का। लोग जो है वो इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, किस तरीके से तोड़फोड़ जो है वो की जा रही है आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शेख हसीना के बारे में कुछ बता देता हूं। देखिए, शेख हसीना भारत के अंदर है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत में आती हैं, और तब से लेकर आज 5 फरवरी 2025 को कुल 6 महीने शेख हसीना को भारत के अंदर हो चुके हैं। अब शेख हसीना ने कहा कि मुझे यहां पर 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर कुछ परिवर्तन लाने की बारी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी के दिन बांग्लादेश के अंदर एक मार्च निकाला जाएगा। आवामी लीग की जो स्टूडेंट विंग है उसके द्वारा 6 फरवरी के दिन यह मार्च जो है वो निकाला जाना था। रात को 9 बजे ये शुरू होना था, यानी कि लगभग शाम के समय शुरू होना था। लेकिन 5 फरवरी को ही शेख हसीना ने यह भी डिसाइड किया था कि वो यूट्यूब के थ्रू, वीडियोस के थ्रू जो है वो 5 फरवरी को रात को 9 बजे लाइव टेलीकास्ट करेंगी और बांग्लादेश के जो आवामी लीग के समर्थक हैं उनसे बात करेंगी। मतलब 5 फरवरी को ये बोलेंगी और 6 फरवरी को मार्च निकलेगा बांग्लादेश के अंदर। उससे पहले ही 5 फरवरी को शाम से ही वहां पर प्रदर्शन होना शुरू हो गए। लड़ाई झगड़े, हिंसा करना, ये सब कुछ वहां पर शुरू हो गया। और उसके बाद में तोड़फोड़ जैसे ही हुई तो वो जो रात को 9 बजे वाला भाषण, स्पीच जो है शेख हसीना देने वाली थी अपने लोगों को, वो भी नहीं दे पाई। तो आप लोग देख सकते हैं कि बांग्लादेश की हालत जो है, बार बार पाकिस्तान का नाम आ रहा है। ये पाकिस्तान ही तो है, ये पूर्वी पाकिस्तान है। वहां के लोग ये अब पाकिस्तान के अंदर मिलना चाह रहे हैं, गलती करेंगे। और जिस तरीके से आज पाकिस्तान के अंदर घटित हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वैसे ही अब बांग्लादेश के अंदर भी होगा अगर वो ये गलती करते हैं। भारत जैसा मित्र उनको मिलेगा नहीं। तो शेख हसीना ने यह कहा था कि मैं 9 बजे स्पीच दूंगी, लेकिन उससे पहले ही बांग्लादेश के अंदर आगजनी जो है वो होने लग गई थी। तो 23 जून 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री शेख हसीना बनी थी। 2001 से लेकर 2009 तक विपक्ष के अंदर नेता भी रही। ठीक है, क्योंकि उस समय खालिदा जिया प्रधानमंत्री बन चुकी थी। 6 जनवरी 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनी गई, तीसरी बार 2014 के अंदर, और 2019 के अंदर चौथी बार प्रधानमंत्री पद जो है संभाला था। ठीक है, जनवरी 2024 के अंदर लगातार चौथी बार और कुल 5वीं बार प्रधानमंत्री ये बनी, और 5 अगस्त 2024 को ये भारत के अंदर आ गई। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कारण है, और वो है रिजर्वेशन। शेख हसीना ने यह कहा था कि 1971 के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके परिवारजन और उनके जो जितने भी लोग हैं परिवार वाले, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा 30%, 30%। और इसके खिलाफ दूसरे लोग थे। सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण को दिया जा रहा था, इसके खिलाफ वहां पे प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया, क्योंकि 1971 के वॉर के अंदर शेख मुजीबुर रहमान की बहुत बड़ी भूमिका थी, और उसी को यादगार बनाते हुए शेख हसीना ने यह अनाउंस कर दिया था कि हम लोग यहां पर रिजर्वेशन देंगे, और बहुत लंबे समय से रिजर्वेशन चलता हुआ भी आ रहा था। लेकिन 2017 के अंदर वो बहुत हद तक बढ़ गया था। उस समय शेख हसीना ने एक बार तो रिजर्वेशन खत्म कर दिया था, लेकिन 2021 के अंदर उन्होंने वापस उसको रिज्यूम किया, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर हिंसा जो है वो भड़की है। लेकिन इसके साथ में जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। यहां पर ये 2 अभिनेत्रियां, एक्ट्रेसेस यहां पर आप लोग देख सकते हैं। एक का नाम है मेहर अफरोज, ये है मेहर अफरोज, और दूसरे हैं सुहाना सबा, है ना, ये है सुहाना सबा। मेहर अफरोज और सुहाना सबा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने आवामी लीग पार्टी के पक्ष में जो है वो बोलना शुरू किया, और इनके ऊपर राजद्रोह का केस लगा है। ये जो
एक्ट्रेस यहां पे देख रहे हैं मेहर अफरोज, इनके पिता ऑलरेडी जो है अवामी लीग के समर्थक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। इनकी माता 1996 के अंदर अवामी लीग से ही जो है पार्लियामेंट के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुकी हैं। तो इनके ऊपर यह आरोप है कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी और प्रभावित कर रही थी अवामी लीग के लिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसीलिए इनके ऊपर राजद्रोह का केस हुआ और इनको अरेस्ट कर लिया गया। जब पूछा गया गवर्नमेंट से कि आखिरकार इनको अरेस्ट क्यों किया गया, तो बोला अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। कोई भी जवाब उनकी तरफ से नहीं था। इसका मतलब साफ है कि सरकार जो चल रही है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ में नहीं चल रही है। अमेरिका और पाकिस्तान समर्थित तो सरकार है, क्योंकि इसी व्यक्ति को यूनिस खान जो है, जो कि आज बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अमेरिका ने इनको कई सारे अवार्ड्स दिए हुए हैं। जब शेख हसीना से एक आइलैंड मांगा गया था अमेरिका के द्वारा, अमेरिका को मना कर दिया बांग्लादेश ने, और उसके बाद अमेरिका ने बहुत अच्छे से ट्रैप के अंदर जो है फंसाया है। आज बांग्लादेश के अंदर सरकार बदल दी और वहां पर अपना ही पपेट जो है वो बैठाया है। और अब वो पाकिस्तान को पीछे से पुश कर रहे हैं कि आप जो है बांग्लादेश के साथ में अब मिलिट्री एक्सरसाइज कीजिए, है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज कीजिए, बातचीत कीजिए, पीस टॉक कीजिए, लेन देन कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए, और आगे आने वाले समय के अंदर हो सकता है पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान वापस से बन जाए। क्या यह संभव है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो वाकई में एक नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के हार चैलेंज और 75 डेज के हार चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो मैंने हमेशा से कहा है कि बैड हैबिट्स हमेशा आपको पीछे लेकर जाएगी। बैड हैबिट्स आपको हमेशा पुअर माइंडसेट देकर जाएंगे, आप जीवन में आगे नहीं निकल पाएंगे। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं अपने जीवन के अंदर, तो एक बार हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 200-300 रुपए, 300-400 रुपए अगर आपके जेब से लगते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से जो है वो क्रिएट हो रही है, बन रही है, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आप लोग हमारे 100 डेज के हार्ड चैलेंज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।